पुराने समय में लोग घोड़ों और रथों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। विशेष करके जो आर्मी होती थी, सेनाएं होती थी, उनके लिए घोड़ों का होना और अच्छे घोड़ों का होना, अच्छी नस्ल के घोड़ों का होना और अच्छे रथों का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसी की सहायता के द्वारा वे आगे विजय की ओर बढ़ सकते थे। और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कैसा ये व्यक्ति घोड़ों को अपने वश में दौड़ा करके आगे बढ़ रहा है। उसका पूरा विश्वास इन घोड़ों पर है, इन रथों पर है। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी तो पुरानी फिल्मों में घोड़े दौड़ाते हुए दिखाया गया और कैसे घोड़े आगे बढ़ते चले जाते थे और विजय की ओर वो व्यक्ति बढ़ता था। तो पूरा जो ट्रस्ट होता था, पूरा जो विश्वास होता था, इन्हीं घोड़ों और रथों पर होता था। अगर साहब आपके पास घोड़े नहीं है, मतलब फिर तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि घोड़े जो थे वो एक सामर्थ की प्रतीक हुआ करते थे। अच्छा रथ, अच्छे घोड़े एक अच्छे सेना की एक प्रतीक हुआ करता था और लोग उसी पर विश्वास करते थे। खैर आजकल तो हम इतना नहीं देखते हैं इन घोड़ों के बारे में। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सड़क में कहीं दिखाई दे जाता है घोड़ा, लेकिन आजकल उतना इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब तो मॉडर्न चीज़ें आ गई। आपने सुना होगा हॉर्स पावर, ज़रूर सुना होगा। तो जब अगर कोई गाड़ी लेते हैं तो हम पूछते हैं भाई कितने हॉर्स पावर का है, ये मोटर कितने हॉर्स पावर का है। हॉर्स पावर का मतलब कि जितना एक घोड़ा का सामर्थ्य होता था, पावर होता था, उसी के आधार पर मोटर गाड़ी या मोटर की सामर्थ्य को चेक करते हैं। आज भी इसे हम इस्तेमाल करते हैं हॉर्स पावर के रूप में। हालांकि हॉर्स तो इस्तेमाल नहीं होता है, घोड़े तो इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन जो हॉर्स पावर जो नाम चला आ रहा है उससे पता पड़ जाता है। कहने का मतलब जितना बड़ा हॉर्स पावर होगा उतना ही ये शक्तिशाली मोटर होगा, इंजन होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे यार आज इन्होंने घोड़ों की बात कैसे लगा दी। क्यों? उसका कारण है क्योंकि पुराने समय में, बाइबल के समय में घोड़ों का बहुत महत्व था, रथों का बहुत महत्व था। और अगर आपके पास घोड़े नहीं हैं तो आप बिल्कुल निर्बल हैं, आप कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, लेकिन आज तो घोड़े नहीं हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा विश्वास क्या इन घोड़ों पर है? अब पुराने समय में लोगों को विश्वास तो यही था, घोड़ों पर था। ठीक है भाई, अगर अच्छा घोड़ा होगा तो जीतेंगे, अगर अच्छा रथ होगा तो जीतेंगे, कमजोर होगा तो हार जाएंगे। उसी प्रकार से आज भी जब हम देखते हैं कि लोगों का जो विश्वास है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है इनका विश्वास, आपका विश्वास, मेरा विश्वास। और आज का जो मेरा टॉपिक है, जो विषय, वो है यह है कि विश्वास अनंत परमेश्वर पर होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए मैं आपके लिए शुरुआत में एक पद पढ़ देता हूँ जो बाइबल में पाया जाता है, भजन संहिता और उसका 20 अध्याय 7 और 8 पद। भजन संहिता उसका 20 अध्याय 7 और 8 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। यहाँ पर ये बात लिखने वाला जो लेखक है वो कहता है कि एक विश्वासी को जो बाहर की जो सामर्थ्य है, मशीनरी है, मोटर है, घोड़ा है, उन पर हमें विश्वास नहीं करना। हालांकि विश्वास, हम हर चीज को खरीदने जाते हैं तो विश्वास के साथ लेते, लेकिन हमारा पूरा विश्वास अल्टीमेटली उस पर नहीं होना। हमारी प्राथमिकता कहाँ पर? हमारी प्राथमिकता एक विश्वासी होने के नाते हमारी प्राथमिकता परमेश्वर यहोवा पर होनी चाहिए, क्योंकि वही हमें बुद्धि देता है, सामर्थ्य देता है, सोचने समझने की शक्ति देता है, प्लानिंग करने की सामर्थ्य देता है
और ताकि हम अपने दिमाग को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। अगर भाई हम अपने दिमाग को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये तो परमेश्वर ही हमें, हमारे मस्तिष्क को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को सामर्थ्य देता है, अनुग्रह देता है। और इसीलिए लिखने वाला कहता है कुछ तो लोग भाई घोड़ों पर विश्वास करते, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये व्यक्ति बड़ी जबरदस्त से घोड़े को चला रहा है। अगर इसका पहिया निकल गया रथ का तो कोई फायदा नहीं, और अगर ये घोड़ा गिर गया चोट खा करके तो भी कोई फायदा नहीं। घोड़ों का तो नुकसान होगा ही होगा, और उसमें जो चढ़ा हुआ व्यक्ति है चालक, वो भी गिर जाएगा और उसको परेशानी होगी। तो कहने का मतलब हमारा जो एक विश्वासी का मसीही जीवन है जो है, संपत्ति पर नहीं होना चाहिए, धन दौलत पर नहीं होना चाहिए। वो समझ लीजिए घोड़ों के समान है। हम सोचते हैं ना कि भाई मेरे पास अच्छा घोड़ा है, अच्छी संपत्ति, अच्छा घर बार है, हेल्थ है, वेल्थ है, चारों तरफ नौकर दौड़ रहे हैं, घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी तो खैर नहीं, गाड़ी जरूर है, हैं 3-4 कारें बाहर खड़ी हुई हैं, गेट में वो जो खड़ा हुआ है सिपाही, हैं गेट कीपर है, तो आराम की बातें हैं। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम किस पर भरोसा कर रहे हैं? धन दौलत पर। और धन दौलत क्या है? अरे साहब आज है कल निकल जाएगा। हमारा हेल्थ क्या है? आज है कल निकल जाएगा। है हमारी जो पर्सनालिटी, हमारा जीवन, अगर जीवन थोड़ी देर के लिए बंद हो गया तो खत्म हो जाएगा। यही तो हुआ ना, जो आपको याद होगा एक व्यक्ति ने उसने क्या किया, उसने तो खूब पैसा कमाया, खेत में अच्छी कमाई हुई उसकी, और खूब बटोर के रखा। और उसने एक दिन बैठ के कहा भैया सब कुछ अब तेरे पास है, आराम से रह। वो अपना भरोसा खेत के खलिहान पर, अनाज पर, पैसों पर था। और एक आवाज आई पीछे से, अगर ये सब कुछ मिट गया और तेरी जान ले ली जाए तो ये सब किसका होगा? किसका होगा? या तो ये हमें ध्यान में देना है प्रियो। अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है कारों के द्वारा, अच्छी हेल्थ के द्वारा, सोसाइटी में आपका एक औहदा है, और परमेश्वर ने आपको धन दौलत से आशीषित किया है, बड़ी खुशी की बात है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आपका जो विश्वास है इन चीजों पर नहीं है, आपका विश्वास किस पर है? उस परमेश्वर पर जिसने ये सब चीजें आपको दिया है। अब पुराने नियम में आपने जरूर सुना होगा अय्यूब के बारे में। सबसे धनाढ्य व्यक्ति था, प्रभु को प्यार करने वाला था, और बहुत नम्र व्यक्ति था। तो क्या हुआ? हम क्या देखते हैं? उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। अब शैतान तो पीछे पड़ा रहता है ना, और उसने उसको फंसाया, और इस तरह से उसकी कुछ परेशानियां जरूर आई। और उसकी पत्नी भी आई और बोली कि क्या तू अब देख सब कुछ निकल गया है, तेरे बेटे बेटियां मर गए हैं, घर गिर गया है, तेरे शरीर से फोड़े फुंसी आ रहे हैं। तो अय्यूब कहता है तू मूर्ख स्त्री के समान बात करती है। भाई जिसने दिया उसने लिया, मैं नंगा माँ के पेट से आया नंगा ही निकलूंगा, है ना। तो एक बहुत बड़ा जबरदस्त हमारे लिए, आपके लिए लेसन है कि मेरा विश्वास, मेरा ट्रस्ट क्या इन सामर्थी चीजों पर है जो बाहरी रूप से हमें मिलती है, या उस परमेश्वर पर जो जीवित रूप से आपकी और हमारी अगुवाई करता है। अगर परमेश्वर ने हमें दिया है ये आशीषें, खुशी की बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इन चीजों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा बहुत आराम से कर सकते हैं। अब जरा एक और पदों को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं इसी से संबंधित, और वो पाया जाता है यहाँ पर यिर्मयाह की किताब और उसका 9 अध्याय और 23 और 24 पद। शायद आपने इसको पढ़ा होगा, सुना होगा, इस पर मंथन भी किया होगा। चलिए आज के लिए हमारे आज के इस संदर्भ में जरा देख लें क्या कहता है। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय 23 और 24 पद। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। कहने का मतलब ये जो बुद्धिमानी है, वीरता है और धन है, ये घोड़ों के समान एक
प्रतीक है, हमारे पास सब कुछ है ना। और यही है हमारे जीवन में। भाई देखिए, अगर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है बुद्धिमानी से, बुद्धिमान पुरुष बनाने में, स्त्री बनाने में, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा विश्वास उस बुद्धिमानी पर नहीं होना, हमारा ट्रस्ट उस वीरता पर नहीं होना कि मैं कितना तगड़ा हूँ, हैंडसम हूँ, सुंदर हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, फ्रेंड्स है, और धन तो बस, आप धन की तो कोई कमी नहीं है। अगर मेरा विश्वास इन्हीं चीज़ों पर है तब तो भाई परमेश्वर का कहर आ सकता है। जी हाँ, तो क्या लिखा हुआ है, इस पर तुम घमंड न करना। तो फिर किस पर घमंड करना है? 24वां पद सुनिए, 24वां पद, यिर्मयाह उसका 9 अध्याय और 24वां पद क्या लिखा हुआ है? परंतु जो घमंड करे, आप सुनिए, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। कितनी बढ़िया भली बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में, सच्ची बात जो परमेश्वर के वचन में दी गई है। तो आपको और मुझको ये ध्यान रखना है कि हम रथों और घोड़ों पर, सुख संपत्ति पर, हेल्थ और वेल्थ जो हमारे पास है, घर बार और नौकर चाकर, समृद्धि, उसको लेकर के हम बोले बस भैया मेरी तो जिंदगी बन गई। अरे साहब, जिंदगी उस समय बनेगी जब इन सब चीजों के लिए आप परमेश्वर की ओर मुख लगाएंगे, उसकी ओर देखेंगे, उसकी ओर ताकेंगे। क्योंकि इन सब को करने के लिए किसने आपको सामर्थ्य दिया, किसने आपको बुद्धि दिया, कौन आपकी अगुवाई करता है? एक विश्वासी होने के नाते मेरी प्राथमिकता यही होती है कि मैं उस जीवते परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करूं। चाहे मैं गरीब हूं, धन्यवाद हो प्रभु का, चाहे मैं अमीर हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बस इतना ध्यान है कि मेरा भरोसा इन चीजों पर नहीं, बस मेरा भरोसा तो भाई प्रभु परमेश्वर पर है। और वो अगर मुझे गरीब बनाना मांगता है, प्रेज द लॉर्ड, धनवान बनाना मांगता है, प्रेज द लॉर्ड। और कभी कभी हो सकता है कुछ बीमारी आ जाए, कोई बात नहीं, परमेश्वर जानता है। क्योंकि हम अपने हेल्थ पर भी विश्वास नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि हेल्थ भी, स्वास्थ्य भी परमेश्वर अपने लोगों को देता है, उनकी हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है। बाइबल में तो लिखा हुआ है वो हमें चंगाई देता है। हम जो अगर दवाई भी लेते हैं तो उस पर वो आशीष देता है। हाँ, तो हमारा आज का जो कहने का जो मुख्य तात्पर्य ये है कि हम घोड़ों और रथों पर और बाहर के जो सामर्थ्य की जो चीजें दिखती हैं उस पर न विश्वास करके यहोवा परमेश्वर पर ही, क्योंकि वो बदलने वाला नहीं है, वो बदलने वाला नहीं है। हेल्थ है वो चला जाएगा, औधा है वो एक दिन निकल जाएगा मौत के समय, पैसा धन है वो भी निकल जाएगा। अरे भाई, उस पर हम भरोसा रखें, उस पर हम विश्वास करें जो बदलता नहीं है, जो हमेशा एक सा है, जो आपसे प्यार करता है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है वो, है ना। तो ये जो पद मैंने आपके सामने रखा यहाँ पर, ये बात को दर्शाता है कि मैं और आप घोड़ों और रथों पर विश्वास ना करें, लेकिन हम उस जीवते परमेश्वर पर हमारा पक्का विश्वास बना रहे। और हम घमंड एक बात में तो कर सकते हैं साहब। क्या घमंड कर सकते हैं? सकारात्मक रूप से। यहां पर मैं सकारात्मक रूप से घमंड की बात कर रहा हूं, नकारात्मक रूप से नहीं। घमंड हम इस बात में कर सकते हैं कि यार मैं जीवते परमेश्वर को जानता हूं, है, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, पढ़ती हूं, वो जीवित वचन है, सत्य वचन है, मेरे जीवन को बदल दिया है उसने। एक व्यक्ति था, शायद मैंने पहले भी आपसे इन एपिसोड में शायद कहा होगा, एक व्यक्ति था जो प्रभु को बहुत घृणा करता था, और हालांकि उसके पास पैसा सब कुछ तो था, एजुकेशन भी थी, सब कुछ था, लेकिन नकारात्मक रीति से वो विश्वासियों को मारता पीटता और जेल में बंद करवाता था। लेकिन क्या हुआ,
उसका जीवन बदल गया। उसका विश्वास अपनी समृद्धि, अपने ऊंचे ओहदे से हट करके जीवते परमेश्वर की ओर चला गया। मैं जानता हूं उस व्यक्ति को, वो हमारे इस इलाके में रहते हैं। आपको पता है, वो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करके, प्रभु पर विश्वास करके आज उन्होंने एक नया जीवन बिताना शुरू किया। और जो गाना शायद आपने सुना होगा, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। ये गाना वही भाइयों ने लिखा था, उसी भाई ने लिखा है कि जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, जब से मैंने अपना विश्वास प्रभु की ओर किया, तब से मेरा जीवन, मेरे अंदर का जीवन, मेरा बाहर का जीवन भी प्रभु ने आशीषित किया। और हम देखते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो अनंत परमेश्वर पर अपना पूर्ण विश्वास रखते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हुए हैं। क्या बात है। तो मेरे विश्वासी भाई बहनों, ये आपके लिए है जो प्रभु में है, प्रभु को प्यार करते हैं, जिनका नया जन्म हुआ है। वो इन प्रकार की चीज़ों में ना फंसे। जीवन क्या है भाई, बाइबल में लिखा हुआ है जीवन के बारे में। हमारा जो लाइफ है क्या है, भाप के समान है। अभी है, थोड़ी देर दिखेगा फिर गायब हो जाएगा। धुएं के समान है। धुआं कब तक रहता है? थोड़ी देर धुआं रहता है, उसके बाद धुआं खत्म। उसी प्रकार से बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारा जीवन भी है। सुबह घास के समान हरी भरी दिखती है और शाम को सूख जाती है। तो हम इन चीजों पर जो परमेश्वर हमें देता है इस्तेमाल करने के लिए, उस पर भरोसा ना करें। हाँ, और अगर परमेश्वर ने आपको दिया है ये सब चीजें, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। आप ये सब चीजें, अपनी सामर्थ, अपना हेल्थ, अपना घर, अपने नौकर चाकर, मोटर कार गाड़ी, ये वो ताम झाम जो भी आपके पास है, परमेश्वर ने जो दिया आशीष के रूप में, उससे आप परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि आपका जो अल्टीमेट, जो अनंत परमेश्वर पर जो विश्वास है, वो लगातार प्रभु पर बना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मन हट करके इन चीजों पर आ जाए। एक बार अब्राहम ने यह भी तो कहा था कि प्रभु मुझे ज्यादा आशीष मत देना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मन भटक जाए और पैसों पर आ जाए। तो पैसा जरूरी है, धन दौलत बहुत जरूरी है, क्यों नहीं, इसमें तो बहुत जरूरी है साहब। लेकिन हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, हम इन बातों पर न लगाए, अस्थायी चीजों पर जो मिटने वाला है। लेकिन स्थायी परमेश्वर, जो अनंत काल का परमेश्वर है, उस पर ही हमारा मन, तन मन धन लगा रहा है कि नहीं। तो जब भी हम किसी की सहायता करते हैं तो पूरे तन मन धन के साथ उसकी हम सेवा करें। तो हमारा विश्वास कहाँ पर है? जीवते परमेश्वर पर है कि नहीं। आप हम जो विश्वासी लोग हैं, न वीरता पर घमंड करें, न बुद्धिमानी पर घमंड करें, न धन दौलत पर घमंड करें। अगर घमंड करें तो हम ये घमंड करें कि मैं प्रभु को जानता हूँ, मैं प्रभु को जानती हूँ, और अंत में मरने के बाद हमें तो वहीं जाना है भाई, अनंत काल में है। तो क्यों नहीं, वो हमारा राजा, वो हमारा प्रभु, हर काम हम उसी को देख करके कर सकने वाले हो सकेंगे। मैं ये पद फिर से आपके लिए पढ़ देता हूँ, जो अभी पढ़ा मैंने। लिखा हुआ है यिर्मयाह उसका 9 अध्याय और 23 और 24 पद। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूं, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। ये परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर की वाणी है कि हमें जो अस्थायी चीजों को छोड़ करके
स्थायी जो बदलने वाला नहीं है, परमेश्वर हमेशा एक सा है, हमेशा उसका प्रेम जो बना रहता है हमारे प्रति, उसी पर हम भरोसा रखें और उसी की ओर हम ताकें, ताकि वो हमें आशीष दे और हम उसकी महिमा के लिए जो भी संपत्ति धन दौलत उसने दिया है वो उसकी महिमा के लिए हो सके। सो आशा है कि हमारा विश्वास बना रहे, विश्वास अनंत परमेश्वर पर बना रहे।